अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुनाइट विद निम्रा। आज हम बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से, जिसकी मुल्क भर में जोश खरोश के साथ तैयारियां जारी हैं। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब हमारे शोधा को खराज अकीदत पेश करने की तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन हमेशा जोश खरोश और जज्बे के साथ मनाती हैं। वो अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद रखते हैं, जिनकी बदौलत उनको एक आज़ाद मुल्क मिला जिसमें रहकर अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान जिसमें हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ही नहीं हासिल हुआ, बल्कि बहुत सी माओं ने अपनी लालों की जान का नजराना पेश किया, तब जाके ये मुल्क आज़ाद हुआ। मरते हैं, उठते हैं, झुकते नहीं, ऐ मेरे वतन तेरे ये लाल बिकते नहीं। यही वजह है कि ये दिन बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है और उन शहीदों को सलाम पेश किया जाता है जिन्होंने राह आज़ादी में अपना खून बहाया। वो कहते हैं ना, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तुझे सलाम करते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, मुल्तान और कराची में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियों की क्या सूरत हाल है, और सब ये भी जानेंगे कि कोरोना की चौथी लहर जो कि बड़ी तेजी के साथ फैल रही है, अभी तक लोग इस वबा को लेकर संजीदा नहीं हुए। तो जानेंगे कि मुख्तलिफ शहर लाहौर हो गए, मुल्तान या कराची हो गया, वहाँ के लोग कोरोना 120 पर किस कदर अमल कर रहे हैं। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही खराब हो गया है, पूरा निज़ाम खराब हो गया है। ये आए थे करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। एक चीज लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो अवाम बेकार है, अवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायजा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा सिर्फ एन न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मेहरान अली और मैं ला रहा हूं आपके लिए प्रोग्राम हक की बात मेहरान के साथ। देखना ना भूलिएगा, मंडे टू थर्सडे ओनली ऑन एन न्यूज HD पर। क्या इंसाफ की राह बहुत कठिन है? क्या आप इंसाफ चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको रास्ता हक का, सच का और इंसाफ का। क्या हम अपनी ही सोच में कैद हैं? तो हम करेंगे आपको आजाद और लेके चलेंगे उनके पास जो बात करते हैं हक की, सच की और इंसाफ की। क्या आपके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे? क्या आप इंसाफ चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ।
वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान से अपने रिपोर्टर अदनान मलिक से जानते हैं कि वहां पर जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियों की क्या सूरत हाल है, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि वहां पर कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है, लोग कोरोना SOPs पर किस कदर अमल कर रहे हैं। जी अदनान, बताइएगा कि मुल्तान में जश्न आज़ादी के हवाले से क्या सूरत हाल है। जी, पूरे मुल्क की तरह मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। सब्ज़ परचमों से बने मलबूसात के स्टॉल लग गए। शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया। ज्यादातर बच्चों के खूबसूरत लिबास बाजार में मौजूद हैं। महंगाई और लॉकडाउन के बावजूद जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरी पुरजोश नजर आते हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं मुल्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल से आपको आगाह करूं तो कोरोना की चौथी लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया है। लोग SOPs की बिल्कुल भी पासदारी नहीं कर रहे और ना ही वैक्सीन लगवाने के लिए संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें इंतजामिया की, तो इस हवाले से हमें इंतजामिया का किरदार नजर आ रहा है। वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर सुबह से लेकर शाम तक खुले रहते हैं, लेकिन शहरी कम तादाद में रुख कर रहे हैं। इंतजामिया की शहरियों से अपील है कि वो कोरोना वायरस को संजीदगी से लें और इस पर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि भारत जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। जी, हमारे साथ कॉल लाइन पर मौजूद थे मुल्तान से अदनान मलिक, जिनका ये कहना था कि जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चे बुजुर्ग सब शहरों का रुख कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से जोशो खरोश के साथ तैयारियां जारी हैं। यहाँ पर मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई। जब हम छोटे हुआ करते थे, हम भी 14 अगस्त में जश्न आज़ादी के हवाले से बड़े जोशो खरोश के साथ झंडियां ले आया करते थे। और उसमें बड़ी मजे की बात यह है कि अगर हमारे पास लगाने को गम ना होती तो हम आटा इस्तेमाल करके आटे को गम के तौर पर इस्तेमाल करते और अपने घरों को सजाते थे। और दूसरी बात जो हमारे रिपोर्टर अदनान मलिक ने की है, जिनका कहना था कि जो कोरोना वायरस के हवाले से लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दस्तयाब होने के बाद भी जो हमारी आवाम है वो वैक्सीन नहीं लगवा रही। तो मेरी आवाम से यही अपील है कि वैक्सीन लगवाएं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन कॉल लाइन पर मौजूद हैं फरहाना खान लाहौर से। हमें वो बताएंगी कि लाहौर में जश्न आज़ादी के हवाले से क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर जो कि पाकिस्तान का दिल माना जाता है, दिल कहा जाता है लाहौर को, और जाहिर सी बात है किसी मुल्क का जो दिल है वहाँ पे जो उस मुल्क की आज़ादी उसको मनाने के लिए जोशो खरोश, ये तो हम जब बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से तो हमारे दिमाग में फौरन आता है कि वहाँ पे जो आज़ादी की तैयारियां हैं वो सबसे ज्यादा की जा रही होंगी। और बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ बाजारों में बहुत रश लगा हुआ है, जगह जगह पे स्टॉल्स हैं जिसमें हमें बैचेज नजर आ रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों के लिए टोपियां, छोटे बच्चों के लिए बैंड बाजे और पाकिस्तान के झंडे, ये सारा कुछ हमें नजर आ रहा है जगह जगह पे। तो ऐसा नहीं है कि जो छोटे बच्चे हैं कि उनमें जज्बा ज्यादा होता है, वो ज्यादा आए हुए मार्केटों का रुख किया हुआ है, बिल्कुल नहीं। बूढ़े क्या बच्चे क्या नौजवान और खासतौर से जो हमारी जो खवातीन है वो भी हमें बड़े जोश और जज्बे के साथ खरीदारी करते हुए नजर आ रही है। हमने यहाँ लोगों से बात की है, कुछ लोगों से बात की है, तो उनसे महंगाई के हवाले से भी सवाल किया कि जैसे कि दुकानदार कहते हैं कि भाई सामान बहुत महंगा हो गया है या प्राइसेस इसकी आसमानों को छोड़ रहे हैं। तो हमने फिर इस हवाले से बात की कि आप इतनी महंगाई के बावजूद बाहर निकले हुए हैं, स्टॉल पे इतना ज्यादा रश है, तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि हमारी जश्न आज़ादी जिसके लिए हमारे आबा अजदाद ने अपनी जानें पेश की हैं, जिसके लिए हमारे जो आबा अजदाद हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, उन्होंने अपनी जानें दी। जान से कीमती तो कुछ नहीं होता, जब वो अपनी जानें पेश कर सकते हैं तो ये जो महंगाई है ये क्या कर सकती है। उस दिन की यादगार को हम ऐसा मनाएंगे कि पूरी दुनिया उसको देखे और पूरी दुनिया को पता चले कि जो पाकिस्तानी अवाम है माशाल्लाह से वो अच्छे तरीके से किसी भी हाल में एडजस्ट कर लेती है, किसी भी हाल में वो कभी भी अपने मुल्क का नाम जहाँ भी आलमी सतह पर रोशन करना हो या जश्न आज़ादी की जहाँ बात आ जाए, अपने मुल्क के हवाले से जहाँ इवन की जान की बाजी भी हो तो उससे वो दरेज नहीं करते। जी फरहाना, वहाँ पे ये भी बताइएगा कि लाहौर में कोरोना की क्या सूरत हाल है, लोग कोरोना SOPs पर अमल कर रहे हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, इस वक्त निमरा आपने देखा होगा कि कोरोना की जो चौथी लहर है वो सर उठाना उसने शुरू कर दिया और आज NCOC ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। एक इजलास किया है जिसमें फैसले किए गए हैं कि जो वैक्सीन है वो सितंबर तक मुकम्मल तौर पे जो कार्ड है वो नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। लेकिन अब NCOC की जानिब से अच्छे इकदाम जारी हैं, वैक्सीनेशन का यहाँ पे सिलसिला जारी है, जगह जगह पे जो कोरोना के सेंटर्स हैं। अब जब हमने देखा तो शहरी झोंक दर झोंक उसका रुख कर रहे हैं। पहले अवेयरनेस नहीं
थी, लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब लोग इस बात के लिए ही सही कि भाई जो हमारी जिंदगी मफलूज हुई है, 2 सालों से हमारे जो इदारे बंद हुए हैं, जो हमारी अब हम इस बात का ही अंदाजा लगा लें, जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि कैसा जोशो खरोश है, तो हमने उसको देखा। हमने जब लोगों से बात की तो लोगों को कहीं ना कहीं एक डर भी था कि भाई कोरोना की वजह से जो हमारा दूसरा ये जश्न आज़ादी है वो कहीं ना कहीं ठप, और जो थोड़ा सा जज्बा है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है, वो सिर्फ कोरोना की वजह से कि लोग थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि जान की जहाँ बात आती है वहाँ पे फिर थोड़ा सा डर होता है। तो उस हवाले से देखते हुए लोगों का कहना था कि अगर अपनी सबसे पहले तो हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अगस्त का महीना है, और दूसरी बात मुल्क के लिए तभी कुछ करेंगे जब हम खुद सही सलामत होंगे, मुल्क के लिए तभी हम जान दे सकते हैं ना जब हमारी खुद की जान सही सलामत होगी। तो इसलिए लोग कोरोना सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कोरोना के फैलाव की शरह है वो नॉर्मल है, पिछले दिनों काफी वो बड़ी थी, जिसकी वजह से अच्छे इकदाम किए गए थे। हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन वो नाफिज किए गए हैं, जगह जगह पे पुलिस के हमें नाक्से भी देखने को मिले। लेकिन अब ये जो अच्छी बात है कि जो कोरोना की लहर है वो थोड़ा सा मदम होना शुरू हुई है, और जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है वो तेजी से जारी है लाहौर में। जी, हमारे साथ टेलीफोन कॉल लाइन पर हमारी रिपोर्टर फरहाना मौजूद थी, जो हमें लाहौर में 14 अगस्त के हवाले से आगाह कर रही थी। तो अब रुख करते हैं कराची का, वहाँ पर हम अपनी रिपोर्टर आयशा तनवीर से जानते हैं कि वहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से क्या सूरत हाल है। वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में अक्सर वैक्सीन गायब हो गई थी, उस हवाले से उनका क्या कहना है, और ये भी जानेंगे कि वहाँ पर जो कराची की आवाम है वो कोरोना SOPs पर किस कदर अमल कर रही है। जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आयशा मौजूद है। जी आयशा, बताइएगा कि कराची में जश्न आज़ादी के हवाले से क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, कराची में जो है जश्न आज़ादी के हवाले से जो है तैयारियां बहुत जोशो खरोश से हैं, अरूज पर हैं, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये कहते हैं कि कराची जो है रोशनियों का शहर कहा जाता है, जिसको जो हर इवेंट में, चाहे वो पाकिस्तान का कौमी त्यौहार हो या इंटरनेशनल त्यौहार हो, उसमें जो है वो बाजी ले जाता है। तो इसी तरह जो है अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, और जो है 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। उसको बच्चे, बूढ़े और जो मर्द हैं, खवातीन हैं, वो बाजारों में जो है उनका रश लगा हुआ है, और जो बच्चों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, टी शर्ट, जो हमारे खासतौर पर यंगस्टर हैं वो टी शर्ट्स और फ्लैग्स जो है वो ज्यादा लेकर अपनी जो मुल्क से जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और उसके बावजूद अगर कोरोना की सिचुएशन पर बात की जाए तो कराची में जो है वो कोरोना की चौथी लहर ने सर उठा लिया है, और बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो केसेस नजर आ रहे हैं। और यहाँ की अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया भी खातिर खा कुछ नहीं करने में आ रही, क्योंकि जो पुलिस है, सिंध पुलिस की बात की जाए, वो उस तरह से SOPs पर अमल नहीं करा सकी जिस तरह की बाकी पंजाब में ओवरऑल सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर कोरोना की बात की जाए तो उसकी तादाद में काफी हद तक इजाफा देखने में आया, और NCOC के मुताबिक जो ट्रेवल जो हमारी एक तरह का वो सिस्टम था उसके ऊपर भी बैन कर दिया गया है, उसके ऊपर भी NCOC की जानिब से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो नेशनल लेवल पर जो हमारी फ्लैट्स हैं वो जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो NCOC की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि कराची में अब मोबाइल वैक्सीन के जरिए जो है घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है, और हुकूमत का कहना है कि कोरोना वैक्सीन को आम किया जाए ताकि जो है वो लोग जल्द अज जल्द जो है कोरोना की ये जो मोहल्ले का वबा है इससे जान छुड़ा सकें। और जो कारोबारी जो एक सिलसिला मुतासर हुआ है, क्योंकि कराची जो है वो बैकबोन की मानद समझा जाता है, तो इस सिचुएशन में जरूरी है कि कराची में जो है इस कोरोना वैक्सीन को आम किया जाए, ताकि जो ये हमारा एक कारोबारी निजाम जो है वो दोबारा से बहाल हो सके, और जो है जिंदगी अपने जो है एक सिस्टम पे रवा दवा हो सके। जी, कराची से हमारे साथ आयशा तनवीर मौजूद थी, जिनका कहना था कि कराची में भी 14 अगस्त के हवाले से जो तैयारियां की जा रही बड़े जोशो खरोश के साथ जारी हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि वहां पर भी कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, वहां की आवाम भी इस वबा को संजीदा नहीं ले रही। 14 अगस्त के हवाले से तो हमारे मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में जोशो खरोश के साथ तैयारियां जारी हैं, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, चाहे वो लाहौर की या मुल्तान की या कराची की, जो कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रही, और जो हमारी हुकूमत ने वैक्सीन सेंटर जगह जगह कायम किए हैं उस वहाँ जाके वैक्सीन भी नहीं लगवा रही। तो मेरी हुकूमत से यही मेरी नाज़रीन से यही अपील है कि वो कोरोना वैक्सीन लगवाए, कोरोना SOPs पर अमल करे, ताकि जितना जल्दी हो सके इस चौथी वबा पर काबू पाया जा सके। हमारे मुल्क का जो निज़ाम जो मुरझाया हुआ है मुल्क हमारा, उसको पहले जैसा किया जा सके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि खुदारा जाएं, वैक्सीन लगवाएं, और उसके साथ घरों पर रहें, कोरोना SOPs पर अमल करें। यहाँ वक्त हो जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का, और प्रोग्राम के एंड पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी अपने मुल्क के उन शहीदों के लिए जिन्होंने
اپنے ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں کہ کسی نے سر کٹایا تھا، کسی نے گھر لوٹایا تھا. یہ دن مشکل سے آتا ہے، یہ دن مشکل سے آیا تھا. سلام ہے بے شمار آزادی کے ان شہیدوں پر جنہوں نے راہ آزادی میں اپنا خون بہایا تھا. سلام ہے ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے مقدس آنچل سے یہ عظیم پرچم بنایا تھا، یہ عظیم پرچم بنایا تھا. سلام ہے ان پر، سلام ہے ان پر. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.